कल हमने पढ़ा था एग्री के 3 पॉइंट्स और साथ में पढ़ा था अफ्रेड और साथ में एक और पॉइंट क्या पढ़ा था अकॉर्डिंग, है ना। अकॉर्डिंग हो गया था, अफ्रेड हो गया था और अग्री हो गया था। उसके बाद में पढ़ना है एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है बताओ? एंग्री का मतलब होता है गुस्सा या खफा, बट एंग्री के साथ में एक प्रेपोजिशन आता है विद। इसका मतलब क्या? गुस्सा या फिर खफा। खफा क्या होता है मालूम है? उर्दू पढ़ रही है, सीख लो, बट कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? बट याद रखना ये कहां पर यूज करेंगे? जहां हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होंगे, जैसे बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, ठीक है। या आप पूछ सकते हैं किसी से आर यू एंग्री विद योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो? गुस्सा से याद आया, कभी भी गुस्सा होने से पहले, अपने घर वालों से गुस्सा होने से पहले, बहस होने से पहले ना खाना खा लिया करो। ये मतलब जरे तो जा रही है, बता रहा हूँ, बाद में खा नहीं पाओगे। पहले खाना खाओ, फिर जब मर्जी गुस्सा करो, लड़ाई करो, जो कुछ करना करो, बहसबाजी करो, बट खाना पहले खा लो, ठीक है। आगे समझ में? तो जब भी किसी से गुस्सा होने की बात आएगी किसी इंसान से, तो उसमें हमें क्या लगाना है? एंग्री विद लगाना है। अगर एक और एंग्री है आपका, इसमें आता है एंग्री एट, इसका मतलब भी सेम होता है गुस्सा, बट ये समथिंग के लिए होता है, मतलब किसी व्यक्ति से गुस्सा नहीं है, किसी चीज पर गुस्सा है। जैसे द टीचर वॉज एंग्री एट माई मिस्टेक, टीचर मेरी गलती पर मुझसे गुस्सा थे, नहीं एट आएगा। देखो कैसे यूज करेंगे? एक टीचर है, एक बच्चा है पढ़ने में, सपोज करो, जैसे इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है बताओ? कहां जा रहा है? सपोज करो, चलो ये इसी को ले लो एग्जांपल, ठीक है। ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो गया ये, अब मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, और ये पूरे बैच में सबसे अच्छा है, लेकिन सडनली एग्जाम के टाइम पे साल भर में मतलब ये क्या हुआ कि ये बीमार पड़ गई और ये फेल हो गई। अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? किस पे? इन पे कि इनकी गलती पे? गलती पे। इन पे आएगा मुझे। बीमार होना इनके हाथ में था? नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ लापरवाही बरती होगी, है ना। कुछ गांजा उठपटांगा खा लिया होगा, है ना, या फिर टाइम से सही नहीं सोई होगी, है ना, या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा होगा, इसलिए बीमार पड़ गई। तो इसका रिजल्ट क्या आया? फेल। वैसे तो कंपार्टमेंट आया था 9th में, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 में ही थी, 1 में ही थी, 1 में ही थी, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं इनसे काफी गुस्सा था, मैं इनको बहुत रुलाया भी था, कई बार रोई थी है, ठीक है, बहुत मजाक बनाया था, इस वजह से रोई थी है। तो मैं इन पर गुस्सा था कि इनकी गलती पर गुस्सा था? इनकी गलती पर। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि आई वॉज एंग्री एट हर मिस्टेक, मैं इनकी गलती पर गुस्सा था। अगर मैं इनसे ही गुस्सा हूं तो बताऊंगा आई वॉज एंग्री विद हर, ठीक है। इंसान से गुस्सा होने में और गलती पे गुस्सा होने में जरा सा फर्क होता है अकेला। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम एंग्री एट योर फॉल्ट, मैं तुम्हारी गलती पर तुमसे गुस्सा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बाप है, वो अपने बच्चे को बहुत पसंद करता है। अब उसका बाप जो फादर है वो खाना खा रहे हैं और उसका बच्चा हाथ में फोन चला रहा है, चलाते चलाते थाली पे चढ़ गया वो, ठीक है, और सारा जो प्लेट थी सारी उड़ के उसके मुंह पे आ गई पापा के, ठीक है। तो पिताजी अब क्या करेंगे? तो अब वो और उसने उस बच्चे ने सॉरी बोल दिया इंस्टेंटली, तो पापा क्या करेंगे? और मारेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस टाइम पर बच्चे को माफ कर देंगे, ठीक है। हर किसी के पापा तुम लोगों की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। उन्होंने चप्पल से मारेंगे, जूते से मारेंगे, बेल्ट से मारेंगे,
हर किसी के पापा एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप उस टाइम पे बच्चा माफी मांग लेगा तो वो उसे माफ कर देंगे, लेकिन फिर भी गुस्सा रहेगा कि यार मैनर्स नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ जमीन में बैठ के और तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि मतलब मैं खाना तुम थाली चढ़ गए। ठीक है, अब बात इसमें क्या होगा, अगर वो बच्चा पूछेगा पापा आर यू एंग्री विद मी, तो बोलेगा नो आई एम नॉट एंग्री विद यू, आई एम एंग्री एट योर मिस्टेक, आई एम एंग्री एट योर फॉल्ट। ठीक है, दूसरी एक सिचुएशन देता हूं जिसमें वो फादर ने बोला दिखाई नहीं देता, तो बच्चा बोलता आपको नजर नहीं आ रहा, यहीं बैठना जरूरी था। तो मतलब अब वो बहस भी कर जा रहा है उल्टा, मतलब एक तो गलती की और ऊपर से वो बहस भी कर रहा है। तो क्या वो गलती पे अब गुस्सा होंगे उसके पापा कि उस बच्चे से ही गुस्सा हो जाएंगे? तो उस टाइम पर वो पूछेगा पापा आर यू एंग्री विद मी, तो बोलेगा यस आई एम नॉट ओनली एंग्री विद यू, जस्ट ब्रिंग अ ब्रूम, आई विल शो यू हाउ एंग्री आई एम। ठीक है, आई एम एंग्री एट योर मिस्टेक, आई एम एंग्री एट योर फॉल्ट, आई एम ऑल्सो एंग्री विद यू। तो उस कंडीशन में द फादर विल बी एंग्री विद द चाइल्ड। समझा? हम पर्सन से कब गुस्सा होते हैं? जब वो मिस्टेक नोइंगली कर रहा हो या नोइंगली उसने मिस्टेक की हो, और एट कब लगाते हैं? जब अननोइंगली हो गई हो। समझ लो, जैसे मान लो मैंने कहा समझ में आया और मैंने जैसे ऐसा किया और ये हाथ से छूट गया, इसकी आंख में घुस जाए ढक्कन निकल के, तो क्या इंटेंशनली मैंने ऐसा किया? दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज नॉट माई मतलब नोइंगली मिस्टेक। समझा? तो अब ये गुस्सा किस बात पे होंगे? मतलब गुस्सा तो इसे आएगा मेरे ऊपर कि सर ने मेरे को मतलब ढक्कन मार दिया, बट इसे पता ना जानबूझ के थोड़ी मारा। ठीक है, आया समझ में? तो एक होता है अननोइंगली, और मैं मानने का बोल दूं यार तुम इतना नजर नहीं आ रहा, तुम बीच में पकड़ नहीं पाए इसको। समझा? इन दैट कंडीशन ही विल बी एंग्री विद मी। अगर मैं इसे सॉरी बोल दूंगा तो बोलेंगे सर इट्स ओके, आई एम नॉट एंग्री एट एनीथिंग। समझा? दोनों में इतना सा डिफरेंस है। किसी इंसान से गुस्सा होने के लिए विद आता है और किसी चीज पर गुस्सा होने के लिए एट आता है। क्लियर? ठीक, फिर आते हैं अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना। ठीक है, अप्लाई के साथ में लगाते हैं हम टू, आवेदन करना। किस चीज के लिए? पोस्ट। अगर आप किसी चीज के लिए आवेदन कर रहे हो, किसी पोस्ट के लिए, नहीं आपको खुद बनना है वो चीज, तो अप्लाई टू आएगा। जैसे बोलेंगे आई हैव अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मतलब प्रिंसिपल बनने के लिए। ठीक है, या बोलेंगे शी अप्लाइड टू द डॉक्टर, मतलब कि उसने डॉक्टर के लिए अप्लाई किया है। या फिर क्या बोलेंगे? आई विल अप्लाई टू IAS या फिर IPS, मैं आईपीएस के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, ऐसे में यानी यहां पर प्रिंसिपल, डॉक्टर और आईपीएस क्या है? ये पोस्ट है और ये इंसान को बनना है, इसलिए वो अप्लाई कर रहा है। जब वो अप्लाई करेगा तो उसमें क्या लगाएगा? टू लगाएगा। नहीं, ठीक है, क्लियर? अगला है आपका अप्लाई फॉर। इसका मतलब होता है आवेदन करना। ये किस चीज के लिए होता है? ये समथिंग के लिए आवेदन करना, मतलब किसी चीज के लिए हम प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं। जैसे बोलेंगे आई हैव अप्लाइड फॉर 3 days लीव, मैंने 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, मतलब 3 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए। मुझे थोड़ी बनना है 3 दिन की छुट्टी खुद, मैं 3 दिन की छुट्टी बन सकता हूँ क्या? मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये जो फॉर आया, यहाँ 3 days लीव क्या हो गया? कोई पोस्ट थोड़ी होती है। समझा? या हम पूछ सकते हैं हैव यू अप्लाइड फॉर प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है क्या? मतलब कि प्रिंसिपल के लिए, मतलब कि प्रिंसिपल से कुछ लेना होगा, पूछना होगा कि हमारे बच्चों को छुट्टी दे दो,
हम गांव जा रहे हैं 1 महीने के लिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी आर अप्लाइंग फॉर प्रिंसिपल। वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर हेड, क्या बोलते हैं उसको, हेड टीचर, ठीक है, क्लास टीचर, बट हम यहाँ डायरेक्टली प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर अप्लाइंग फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। इफ वी आर अप्लाइंग टू प्रिंसिपल, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल बनना है, एंड इफ वी आर अप्लाइंग फॉर प्रिंसिपल, अगर हमें प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, मुद्दा यहाँ मेंशन नहीं है क्यों अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर मैं बोलूंगा कि आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है, मतलब मुझे प्रिंसिपल बनना है, और आई हैव अप्लाइड फॉर प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल को अप्लाई किया है किसी और चीज के लिए, मुझे छुट्टी चाहिए होगी, मुझे अपने बच्चे को प्रमोट करवाना होगा, ठीक है, या मुझे फी कंसेशन चाहिए होगी, तो यहां पर मैटर मेंशन नहीं है कि किस चीज के लिए हम प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल को तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, समझ में आया? कहते हैं प्रिंसिपल को अप्लाई कर दो ना, आप प्रिंसिपल से अप्लाई कर दो, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके देखो, तो उस कंडीशन में फॉर आएगा, और कोई पोस्ट आपको चाहिए और कुछ बनना है तो उसमें टू आ जाएगा। क्लियर? कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक, मैं पूछो। अगला है आपका अशेम्ड। अशेम्ड मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, ठीक है। जरा जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं ना, बताओ, पता नहीं इसकी आवाज आ रही थी, खुद में खुश हो गया था। मतलब छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हो। I'll be happy when I will buy a new car or we will have a new home. I'll find happiness in that, but they are finding happiness in this. ठीक है, तो ashamed मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होता है, लज्जित होता है। इसके साथ में क्या आता है? लगा हुआ प्रपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है। तो कहाँ का लगाएंगे? जैसे बोलेंगे शर्मिंदा, जैसे बोलेंगे आई एम ashamed of my failure, मैं अपनी असफलता के लिए शर्मिंदा हूं, ठीक है। मतलब जो मैं फेल हो गया उस चीज के लिए मैं शर्मिंदा हूं। या हम किसी से बोलेंगे यू शुड बी ashamed of yourself, मतलब क्या हुआ इसका मतलब? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, मतलब थू ऑन यू। नहीं, ashamed for कहाँ आता है? आई एम ashamed of myself होता है, आई एम ashamed for myself होता है ना, होता है ना, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। तो भी लग रहा है, अब लगने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, खैर अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी को बोलोगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए या फिर मैं इस चीज में शर्मिंदा हूं, आई एम ashamed of my behavior, you should be ashamed of your failure, you should be ashamed of yourself, you should be ashamed of your mistake, ठीक है। आए इसमें, तो इस कंडीशन में हम ashamed के साथ में ऑफ ही लगाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ पूछना है? तो 5 पॉइंट्स खत्म।